हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आप किसी भी एसी के कंप्रेसर को बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं कि यह कंप्रेसर सही है या खराब है। अब यहाँ पे देखिए, यह एसी का कंप्रेसर है। यहाँ पे कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग। अब यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर उस कंप्रेसर की क्षमता के अनुसार जो एमएफडी होता है, जो यूएफ होता है, जैसे मान लीजिए 36 यूएफ, 45 यूएफ, 50 यूएफ, 55 यूएफ, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने यूएफ यानी एमएफडी का कैपेसिटर लगा के कंप्रेसर को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं रनिंग कैपेसिटर में दो पोल बने हुए हैं, एक पोल में दो पिन और एक पोल में दो पिन। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे सप्लाई देते हैं, किस पोल के किस पिन पे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए सपोज दैट कि यह फेस सप्लाई आप इस पोल के इस पिन पे दिए। अब यहां पे आपको यह देखना है और यह ध्यान देना है कि जिस पोल के जिस पिन पे सप्लाई देंगे उसी पोल के दूसरे पिन से सप्लाई को निकाल आप कंप्रेसर के रनिंग को सप्लाई दे देंगे। अब ये जो बच रहा है, ये आपका एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये आपका अब पावर फैक्टर हो गया। यानी इस पावर फैक्टर के किसी एक पिन से, चाहे इस पिन से चाहे इस पिन से, किसी एक पिन से आप सप्लाई को निकाल के ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग को दे देते हैं। और ये न्यूट्रल सप्लाई, ये फेस सप्लाई हो गया, ये न्यूट्रल सप्लाई है। अब न्यूट्रल सप्लाई आप डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन को दे देते हैं। अब यहां पे देखिए, आप एक ये फेस सप्लाई हो गया और ये आपका न्यूट्रल सप्लाई हो गया। अब यहां पे आप सप्लाई देके और डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। किसी एक वायर में आप क्लैमीटर को सेट कर लेंगे। क्लैमीटर की सेटिंग जब आप कर लेंगे तो उसमें एम्पियर शो करेगा, हाई एम्पियर। अगर हाई एम्पियर लेता है और ये कंप्रेसर ऑन नहीं होती है तो कंप्रेसर को डेड माना जाएगा। अगर वो नॉर्मल एम्पियर लेती है और कंप्रेसर रन करता है तो यानी कंप्रेसर आपका सही है। तो इस तरीके से कनेक्शन किया था, इसे कहते हैं हम पीएससी कनेक्शन। पीएससी कनेक्शन के द्वारा हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके चेकिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके आपको डिटेल में मैं समझाता हूं और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। उस तरीके से आप कंप्रेसर को आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं और मिनटों का काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए, आज एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके मैं दिखाता हूं और साथ में एम्पलीट्यूड भी दिखा रहा हूं कि यह कंप्रेसर खराब है कि नहीं। तो डायरेक्ट इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, तो रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग, और आज हमने क्लैमीटर द्वारा इसका टर्मिनल पिन को चेक किया तो रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, इस पे भी लिखा हुआ रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो देखिए हम कैसे इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका 55 यूएफ यानी 55 एमएफडी का यह कैपेसिटर है। इसमें पोलों की संख्या 2 है। एक पोल में आप देख सकते हैं कि 2 पिन है और एक पोल में आप देख सकते हैं कि 4 पिन है। तो इसको हम कैसे सप्लाई देते हैं इसमें, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये आपका मेन लीड हो गया, मेन लीड जिससे हम सप्लाई देंगे। अगर फेस सप्लाई हम देते हैं यहाँ पे तो यहीं से इसी पोल के इस दूसरे पिन से हम सप्लाई निकाल के कंप्रेसर को रनिंग को दे देते हैं और ये पावर फैक्टर हो जाता है। यानी दूसरे पोल के एक पिन से हम स्टार्टिंग को दे देते हैं। तो ये फेस सप्लाई इस पोल के इस पिन में दे दिए और यहाँ से उसी पोल के दूसरे पिन से हम सप्लाई निकाल के हम कंप्रेसर के रनिंग को दे दे रहे हैं। रनिंग को दे दिए, रनिंग है, और कैपेसिटर के दूसरे पोल से हम निकाल के कंप्रेसर के स्टार्टिंग को दे देंगे। यानी इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। स्टार्टिंग को दे दिए। अब ये आपका न्यूट्रल सप्लाई,
न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्ट कॉमन को दे देंगे। ये आपका कनेक्शन तैयार, देख लीजिए ध्यान से। ये मेन लीड है। अब क्लैम मीटर को 200 ए पे यानी 200 एम पे हमने एम्पियर पे हमने सेट कर दिया, और मेन लीड का किसी एक वायर में हम इसको सेट कर देंगे। और इसको अब ऑन करके देखते हैं कि एम्पियर कितना शो कर रहा है और कंप्रेसर रन कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिए एम्पियर इतना शो कर रहा है, इसको होना चाहिए 6 पॉइंट कुछ 8 पॉइंट कुछ, यानी ये कंप्रेसर क्या है, खराब है, रन भी नहीं किया, हाई एम्पियर ले रही है, तो इस कंप्रेसर को हम खराब समझेंगे।